जय हिंद। आज हम लोग यहाँ पे सिकंदर चैप्टर को काफ़ी शॉर्टकट में यहाँ पे कम्प्लीटली देखेंगे, जहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपका काफ़ी खूबसूरत एक बुक आता है जो कि क्राउन बुक पब्लिकेशन का होता है, उसी का कम्प्लीटली हम यहाँ पे सिकंदर चैप्टर देखने वाले थे। चलिए बिना समय को गए हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन यह है कि जो सिकंदर चैप्टर है, जो सिकंदर कहाँ का शासक था, तब मकदूनिया का शासक था, और इसके पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा फिलिप द्वितीय, क्योंकि ऑप्शन में आपको फिलिप 1 2 3 4 इस तरह से आपको आ जाता है। तो याद रखिएगा फिलिप द्वितीय का ही पुत्र था, वह अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु वही है जो विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और सिकंदर के जो गुरु इस तरह से अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु मतलब सिकंदर गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात थे, और सुकरात के गुरु याद रखिएगा वो अफलातून थे। इस तरह से लगातार आपको आता है, आपको मतलब इसमें भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, हालांकि याद रखिए इस तरह से आपको तो पिता का हमने बता दिया, उसके पिता मतलब, और सिकंदर की जो पत्नी थी याद रखिएगा उसको रेक्सोना नाम था। सिकंदर सिकंदर ने हुआ एशिया माइनर। एशिया माइनर हालांकि किस भाषा में लिखा गया, तो याद रखिएगा वह तुर्की भाषा में लिखा हुआ है उसने। इराक, और इराक मतलब और का अर्थ होता है मतलब दो नदियों के बीच की भूमि। इसके अलावा ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वह 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से पार करने के पश्चात वह भारत पर आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि भारत पर आक्रमण कौन सा दर्रा से होकर किया था, तो याद रखिए वह खैबर दर्रा से कब किया होता था, 326 ईसा पूर्व में उसने किया हुआ था सिकंदर ने आक्रमण। अब चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वही कि तक्षशिला में शासक जो था, तक्षशिला के जो शासक आम्भिक ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिया था। हालांकि यही आम्भिक था जो चंद्रगुप्त मौर्य का सहपाठी भी था, यानी कि साथ में पढ़ने वाला था। और ये याद रखिएगा तक्षशिला, चूंकि गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, तो वहीं उसी जगह का यह शासक था जो कि था आम्भिक था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, हाइड स्पीच का युद्ध। यहाँ पे आपको तीन तरह से आपका पूछा जाता है। हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है, या फिर उसको झेलम नदी का युद्ध के नाम से जाना, झेलम झेलम का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि झेलम नदी पे लड़ा गया था। या फिर इसको मतलब वितास्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है, वितास्ता, क्योंकि झेलम नदी का पुराना नाम था मतलब यह वितास्ता ही नाम था, इसलिए कि लड़ा गया था। और किसके साथ लड़ा गया था, तो याद रखिए वो पोरस के साथ में लड़ा हुआ था, भारतीय राजा था। हालांकि पोरस इसमें पराजित हो गया था। उसके पश्चात उसने सिकंदर ने उससे पोरस से पूछा हुआ था कि बोलो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो उसने ही बोला था जिस तरह से एक राजा के साथ राजा व्यवहार करता है। तो उसके पश्चात वह खुश होकर उसने मतलब उसको ऐसे ही अपना या सहपाठी बना के उसको ही राजा बनाया था सिकंदर ने। और चलिए यहाँ पे ये है आपको, सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर क्या हुआ था, उसका राज्य वापस कर दिया था, तथा उसने पोरस से मतलब सिकंदर का सहयोगी बन गया। इस तरह से साथी वगैरह उसने बना लिया था, और उसकी जो मतलब पत्नी जो रेक्सोना, उसने हाथों पे उसको राखी बांध दी थी। चलिए इसके अलावा सिकंदर की सेना सेना ने ब्यास नदी, याद रखिए ब्यास का पुराना नाम ही था आपका बिपाशा नदी, या तो ये बिपाशा नदी यानी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस तरफ में क्या हुआ था, अंधविश्वास वगैरह फैला दिया गया था कि जो ब्यास नदी को पार करेगा वह खून को उल्टी करके वह मर जाएगा। तो यही मतलब अंधविश्वास ये चला हुआ था। हालांकि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, हालांकि चाणक्य का नीति ही था, इसके कारण से ये लोग नहीं पार कर पाए थे ब्यास नदी को। चलिए वह भारत में लगभग कितने महीने तक रहा हुआ था, तो याद रखना होगा कि लगभग वो 19 महीने तक उसने सिकंदर ने भारत में रहा हुआ था, 326 से 325 ईसा पूर्व में। इसके अलावा उसने 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, बेबीलोन जो कि कहाँ पड़ता है, तो इराक में, वहाँ पे सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। हालांकि माना जाता है कि उसे जहर देकर मतलब सिकंदर के मतलब कर दिया मतलब गया था। हालांकि इसने सिकंदर जो था यह मतलब खुद को महान मतलब दुनिया का सब मतलब पूरा विश्व का विजेता या मानता था कि हमने जीत लिया। हालाँकि उस समय वो पूरा सारे देश उस समय नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा यह तो सिकंदर हो गया। चलिए आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेशों में मतलब स्थापित किया हुआ था, जैसे कि काबुल में, जो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल में मतलब वह सिकंदरिया बनाया था, जिसे आधुनिक मतलब बेलगाम कहा जाता है। उसी तरह झेलम नदी के तट पर मतलब बुकेफला, जहाँ पर सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी, क्योंकि घोड़े का नाम ही इसका था बहुकेफला। उसी तरह से बुकेफला उसने शहर को उसने बसाया था। साथ-साथ निकाया, जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ था, उसने उस शहर को भी इसने बसाया हुआ था। तो ये आपका ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। इसके अलावा इनके यह काफ़ी ज़्यादा वीवीआई ये पूछता है कि जो सेल्यूकस जो ये एरियन थे, ये एरियन कौन था? तो याद रखिए यह यूनानी इतिहासकार था जो कि सिकंदर के साथ ही आया हुआ था। इसके अलावा निर्याकस था, तो नौ से नेवी याद रखिएगा। नेवी मतलब यह जल सेनापति था निर्याकस। उसके अलावा सेल्यूकस निकेटर, यह सिकंदर का सेनापति, सेनापति कहने का मतलब यह थल सेना था, यह सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का ही बेटी था, याद रखिएगा वह कार्नेलिया थी।
जिसे हेलिना के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 305 ईसा पूर्व में, याद रखें 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया हुआ था, सेल्यूकस निकेटर को। उसकी बेटी से मतलब वह कर्नेलियस से उसने शादी किया हुआ था। इसके अलावा आगे चलते हैं, सिकंदर ने निडियाकस के नेतृत्व में ही सिंधु नदी के मुहाने से लेकर फरात नदी के मुहाने तक समुद्र का तट का पता लगाने के लिए उसको भेजा हुआ था, और यहाँ पे चूंकि मतलब उसने भेजा हुआ था। इसके अलावा आप जानबे करते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये अरब सागर में गिर जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये आपको क्या है, फरात नदी तक ले मतलब ये दिया हुआ है। तो ये इस तरह से मतलब, और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक सेल्यूकस निकेटर थे, निडियाकस थे, आसिटोबुलस, याद रखिएगा, आसिटेबुलस भी थे और आसेनिक्रेटस भी थे, और इसके अलावा एरियन थे। तो ये सारे इतिहासकार वगैरह आपको अक्सर आपको यही पूछा जाता है। तो इसमें से देखा जाए तो पूरा सिकंदर से ज़्यादा कुछ नहीं है। सिकंदर का ये इसका मतलब ज़्यादातर यही आपका पूछा जाता है कि युद्ध के समय में पूछा जाता है, हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो जो पोरस के साथ हुआ था ये आपका ज़्यादा आता है। उसके अलावा सेल्यूकस निकेटर पूछता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया, मतलब हालांकि सिकंदर जो ये जो सेल्यूकस यहाँ पे लौट के चला गया था, तो सेल्यूकस निकेटर भी भारत पे आक्रमण किया था, हालांकि उसने सिकंदर ने उसको हरा दिया था। यानी कि ये आप इस तरह से आपको याद रखें, जब यह सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो याद रखिए कौन सा वंश का शासक था, कौन सा वंश का शासन चल रहा था। तो याद रखिएगा वह नंद वंश का शासक चल रहा है। नंद वंश में कौन सा था, याद रखिएगा वह धनानंद था। कौन सा था, धना जो नंद था उसने उस इस मतलब भारत का उस समय शासक हुआ करता था। इसी सिकंदर को लेकर मतलब ऐसे बचाव कार्य के लेकर चाणक्य ने जब इसके धनानंद के दरबार में गया तो उसने काफी ज्यादा अपमानित किया, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त ऐसे चाणक्य ने अपना शिखा खोल दिया था। उस पर से इसने प्रण लिया था कि मैं नंद वंश का समाप्त कर दूंगा। इस तरह से उसने नंद वंश को समाप्त किया था। तब मौर्य वंश में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया हुआ था। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पे सिकंदर चैप्टर कंप्लीटली देखा, और चलिए इसका मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।